गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए आज हम चैप्टर 7 का एक बेसिक पार्ट हमने पहले बता दिया है। अब देखिए इसके बेसिक में अगला पार्ट में देखिए हम क्या पढ़ेंगे बेटा, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस। अब देखिए ये कॉन्ग्रुएंस है, ये अपने पहले भी क्लासों में आया हुआ है 7th 8th में। फिर से देखिए कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या होता है बेटा, कि कह रहा है कि कोई भी टू ज्योमेट्रिकल फिगर हैविंग एग्जैक्टली सेम शेप एंड सेम साइज। कह रहा है कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर हैं, अगर उनकी शेप सेम है, साइज सेम है, तो वो दोनों जो शेप दे रखी है हमें, वो दोनों क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। अब देखिए कॉन्ग्रुएंट का सिंबल, कॉन्ग्रुएंट जब फिगर हो जाती हैं तो हम उसको क्या, इस तरह से, इस सिंबल से हम क्या करते हैं बेटा, डिनोट। अब सबसे पहले देखिए हम लाइन सेगमेंट की बात करें, लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट की जब हम बात करें तो कोई भी दो लाइन सेगमेंट अगर उनकी लेंथ इक्वल है तो वो दोनों लाइन सेगमेंट क्या होंगे बेटा, कॉन्ग्रुएंट। और कॉन्ग्रुएंट का सिंबल हमने क्या बताया है, ये। तो क्या बताया लाइन सेगमेंट में, दो लाइन सेगमेंट और जिनकी लेंथ क्या हो बेटा, इक्वल हो, तो वो दोनों लाइन सेगमेंट क्या होंगे बेटा, कॉन्ग्रुएंट। फिर है बेटा एंगल की बात करें। एंगल का मतलब कह रहा है कि देखिए ये दो एंगल हैं, इसकी मेजर क्या है बेटा 60 डिग्री और इसकी भी क्या है बेटा 60 डिग्री। तो ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे बेटा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। मतलब दो एंगल जिनकी कह रहा है क्या हो बेटा, इक्वल मेजर है, तो वो दोनों एंगल क्या हो जाएंगे बेटा, कॉन्ग्रुएंट। उससे नेक्स्ट है बेटा सर्कल। कोई भी दो सर्कल जिनकी कह रहा है कि बेटा रेडियस, इसकी 5 सेंटीमीटर रेडियस है, इसकी भी 5 सेंटीमीटर रेडियस है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे बेटा, अपने पास दोनों सर्कल्स क्या हो जाएंगे बेटा, कॉन्ग्रुएंट। फिर कह रहा है कि स्क्वायर की बात करें तो देखिए ये दो स्क्वायर हमने कंसीडर किए, इसकी लेंथ कह रहा है 4 सेंटीमीटर, ये भी 4, तो अपने को पता है स्क्वायर की सभी साइड्स क्या होती है बेटा, इक्वल। तो ये दोनों स्क्वायर क्या हो जाएंगे बेटा, कॉन्ग्रुएंट। तो ये तो हमने कोई भी दो ज्योमेट्रिकल फिगर है उनके बारे में बताया है। अब हमारी इस एक्सरसाइज में चलता है बेटा ट्राइंगल। तो देखिए ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट के रूल है, तो उनके बारे में हम बताएंगे। तो देखिए कैसे बताना है। तो सबसे पहले देखिए कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल कह रहा है कि कोई भी दो ट्राइंगल, अपने को पता है कि इनमें कितने कितने एलिमेंट्स होते हैं बेटा, 6 ABC, ये है PQR। अब देखिए अगर ये दोनों, हमने इसकी डेफिनेशन में क्या पढ़ा है, कॉन्ग्रुएंट की डेफिनेशन, कि कोई दो ज्योमेट्रिकल फिगर, और कह रहा है कि कोई दो ज्योमेट्रिकल फिगर हैविंग एग्जैक्टली सेम शेप एंड सेम साइज। अगर दोनों की शेप सेम है और साइज भी सेम है तो दोनों ट्राइंगल क्या होंगे बेटा, कॉन्ग्रुएंट। हम इसको लिखेंगे कैसे बेटा, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे बेटा, कॉन्ग्रुएंट। कब, जब इनकी साइज और शेप दोनों क्या है बेटा, सेम है। क्लियर। उससे नेक्स्ट जब हम बात करेंगे कि कह रहा है कि कुछ रूल्स चलते हैं ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होने के। सबसे पहला रूल है बेटा SSS कॉन्ग्रुएंस। तो देखिए बेटा SS रूल कब यूज होता है, अपने को अच्छे से ये देखना है, ये सभी रूल्स है वो अच्छे से दिमाग में डाल लेने हैं। यहाँ अपने पास देखिए बेटा ABCPQR, ये साइड इसकी इक्वल दे रखी है, ये साइड इसकी इक्वल दे रखी है और ये साइड इसकी इक्वल दे रखी है। जब हमारे पास इस तरह की कंडीशन है तो हम देखिए क्या करेंगे बेटा, हम पहले लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। ठीक है, तो यहाँ अपने पास
ए बी इक्वल टू पी क्यू, ये है हमारे पास गिवन। जो जो चीज़ें दे रखी है उनके बारे में लिखेंगे। बी सी इक्वल टू क्यू आर, ये भी क्या है बेटा, गिवन है। फिर सी ए इक्वल टू आर पी, ये भी क्या है बेटा, गिवन। तो इसका मतलब देखिए हमारे पास दोनों ट्राइंगल्स में 3 साइड इक्वल दे रखी हैं, तो क्या हो जाएगा बेटा, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर, और बाई किस से, एस 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 कॉन्ग्रुएंसी। तो एस एस कॉन्ग्रुएंसी कब यूज होती है बेटा, जब कोई दो ट्राइंगल दे रखे हैं उनमें कोरिस्पोंडिंग साइड्स क्या हो बेटा, इक्वल हो, तो वो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल। अब हमारे पास देखिए जब दो ट्राइंगल क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, तो अपने को पता है दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होने के लिए 3 एलिमेंट्स इसके चाहिए और 3 इसके चाहिए। उसके बाद में अपन ने क्या बताया बेटा, 6 एलिमेंट्स होते हैं ट्राइंगल में। तो देखिए इसके भी 3 एलिमेंट्स बच गए, उसके भी। तो कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स मतलब एंगल ए है वो एंगल पी के इक्वल होगा। सी पी सी टी, सी पी सी टी का मतलब क्या होता है बेटा, कोरिस्पोंडिंग पी का मतलब है बेटा पार्ट ऑफ, सी का मतलब है बेटा कॉन्ग्रुएंट, और टी का मतलब है बेटा ट्राइंगल। अब देखिए सी का मतलब कोरिस्पोंडिंग, पी का मतलब पार्ट, सी का मतलब कॉन्ग्रुएंट, टी का मतलब ट्राइंगल। सीपीसीटी का मतलब ये हुआ कोरिस्पोंडिंग पार्ट है किसके बेटा, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के। तो ए और पी, फिर उसके नेक्स्ट देखिए क्या आ जाएगा, बी इक्वल टू एंगल क्यू, फिर क्या हो जाएगा, सी इक्वल टू एंगल आर। तो इस तरह से ये क्या हो जाएंगे बेटा, सीपीसीटी से इक्वल। अब देखिए एक चीज़ हमें और ध्यान रखनी है कि जो ट्राइंगल का नाम है वो अच्छे से सही होना चाहिए। मतलब कोरिस्पोंडिंग ये नहीं है कि ए बी सी लिख दिया, क्यू आर पी लिख दिया, वो गलत हो जाएगा। क्योंकि देखिए ए बी साइड किसके इक्वल है, पी क्यू के, तो ए बी नाम आएगा, फिर पी क्यू, फिर बी सी किसके इक्वल है, क्यू आर के, तो क्या हो जाएगा, ए बी सी। तो देखिए कोरिस्पोंडिंग साइड आ रही है ना, पी क्यू आर। ट्राइंगल का नाम उसी हिसाब से होना चाहिए जो कोरिस्पोंडिंग साइड्स अगर देखें तो इक्वल आए। अब देखिए ए बी इक्वल टू पी क्यू, फिर बी सी इक्वल टू क्यू आर, सी ए इक्वल टू आर पी। ठीक है, दोनों में इसी तरह से मतलब अपन जब नाम लिखें तो इस तरह से आना चाहिए। तो ये पहला रूल क्या था बेटा, एस 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 कॉन्ग्रुएंस। नेक्स्ट रूल है अपने पास एस ए एस। अब देखिए एस ए एस रूल में क्या कंडीशन मिलेगी, ये दो ट्राइंगल दे रखे हैं, वही दो ट्राइंगल अपने को मिलेंगे, टू कोरिस्पोंडिंग साइड इक्वल, और कह रहा है कि एंगल बिटवीन मतलब उनके बीच का एंगल क्या होना चाहिए, इक्वल। तो हम देखिए इस तरह से दे रखा होगा तो करेंगे कैसे, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, तो यहाँ तो क्या आ जाएगा, देखिए बेटा ए बी है वो पी क्यू के इक्वल है, ये क्या हो गया बेटा, गिवन। फिर एंगल बी है वो एंगल क्या हो जाएगा, क्यू के इक्वल, ये भी क्या हो गया बेटा, गिवन। फिर है बेटा बी सी इक्वल टू क्यू आर, ये भी क्या है बेटा, गिवन। अब यहाँ अपने पास देखिए ये क्या है, साइड है, ये क्या है, एंगल है, ये क्या है, साइड। तो ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर, कौन सा रूल यूज हो रहा है बेटा, एस सी एस। अब एस सी एस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कोई भी दो ट्राइंगल दे रखे हैं उनमें कह रहा है कि टू कोरिस्पोंडिंग साइड जो इक्वल दे रखी हैं उनके बीच वाला एंगल ही अपने पास इक्वल होना चाहिए। अगर ये एंगल इक्वल दे रखा है तो ये कंडीशन यूज नहीं होगी। ठीक है, उससे नेक्स्ट देखिए उससे नेक्स्ट है थर्ड ए एस ए रूल कब यूज होगा। कोरिस्पोंडिंग साइड जो इक्वल दे रखी है, हो सकता है ये भी मान लें, ये भी दे रखी, ये हो सकती है। तो कह रहा है जो कोरिस्पोंडिंग साइड इक्वल दे रखी है तो कह रहा है उस पर ही वो एंगल, दोनों एंगल क्या होने चाहिए, इस तरह से इक्वल होने चाहिए। ठीक है,
तो करने का तरीका क्या होगा बेटा, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, ए बी सी एंड पी क्यू आर। तो यहाँ देखिए बेटा एंगल ए एंगल पी के इक्वल, ये क्या है बेटा गिवन है। फिर ए सी इक्वल टू पी आर, ये भी क्या है बेटा गिवन है। फिर एंगल सी है वो एंगल आर के इक्वल है, ये भी क्या है बेटा गिवन है। तो ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा पी क्यू आर बाई ए एस ए कॉन्ग्रुएंस। अब देखिए यहाँ हमने नाम भी उसी हिसाब से आना चाहिए। देखिए ए बी सी लिया तो उसी हिसाब से ये आना चाहिए। यहाँ अपने पास देखिए एंगल ए है वो पी के इक्वल है, ए सी है वो पी आर के इक्वल है। हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं ए सी बी पी आर क्यू। ट्रायंगल का नाम उसी हिसाब से कोरिस्पोंडिंग साइड्स, मतलब जब हम देखें कोरिस्पोंडिंग पार्ट्स जो इक्वल दे रखे हैं उसी के अकॉर्डिंग नाम होना चाहिए। अब यहाँ देखिए बेटा ये क्या है एंगल है, ये क्या है साइड है, ये क्या है एंगल। तो रूल क्या यूज हो गया बेटा, ए एस ए कॉन्ग्रुएंस का रूल यूज हो गया। तो इस तरह से यूज होना है। अगर यहाँ अपने को ये एंगल दे रखा होता यहाँ, तो हम ये रूल इसमें यूज नहीं होता। ए एस ए रूल तब यूज होगा जो साइड दे रखी है कोरिस्पोंडिंग साइड इक्वल दोनों ट्रायंगल की, उस पर ही दोनों जो एंगल होते हैं वो कोरिस्पोंडिंग एंगल क्या होने चाहिए बेटा, इक्वल। उससे नेक्स्ट बात करें हम उससे नेक्स्ट जब हम बात करेंगे ए बी सी पी क्यू आर, एक एंगल ये दे रखा है, 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 और ये साइड इक्वल है। तो देखिए बेटा इन ट्रायंगल इस रूल को बोलते हैं हम बेटा ए ए एस। कौन सा रूल है ये, ए ए एस। और कब यूज होता है कि कह रहा है कि इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। इसमें अपने पास देखिए एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, ये क्या है बेटा गिवन। एंगल बी है वो एंगल क्यू के इक्वल है, ये भी क्या है बेटा गिवन। बी सी है वो किसके इक्वल है, क्यू आर के, ये भी क्या है बेटा गिवन। अब यहाँ देखिए ए ए एस मतलब क्रम से होना चाहिए। देखिए ए ए एस, ठीक है। ये यूं भी हो सकता था ए ये साइड, ए ये साइड, मतलब ये दोनों साइड होती तब ऐसे रूल लग जाता, ठीक है। तो नाम भी उसी प्रकार होना चाहिए। देखिए हम यूं चल रहे हैं तो पहले ए और पी, फिर बी और क्यू, फिर साइड।